बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि तुम में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो अब की बार जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने मत आना। लोग देंगे भी नहीं और फालतू में कचरा हो जाएगा। आपने भगवान रघुकुल की कसम खाई, इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। माता कुलदेवी, शाकंभरी देवी, माता कुलदेवी, धनी माता, भगवान श्री राम, आपको सौगंध है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरावे सभी चीजों में उन्हें वोट दो। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, बोलने का मौका मन से नहीं मिला। पीड़ा है, दर्द है, मन से मौका नहीं दिया आज भी, लेकिन मैं आपके बीच में हूँ, आपके साथ आपकी चारपाई पर बैठता हूँ, आपके साथ जमीन पर बैठता हूँ। इसलिए मैंने नेताओं के लिए मंच नहीं करने दिया। जहाँ मेरे भाई बैठेंगे, जहाँ मेरे बुजुर्ग बैठेंगे, वहाँ बैठूंगा। और दिल दिया है, जहाँ भी देंगे बड़ी बात नहीं है। संकल्प है सहारनपुर से लगा के 80 की 80 लोकसभाओं पे इस जातिवादी पार्टी को हराने का काम करेंगे। एक बार और कसम है तुम्हें, एक बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और एक बार और कहो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण गए पर वतन न गए। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय समाज। बीजेपी के ये जो नेता है ना, ये हमें दबा के रख रहे हैं, दबा रहे हैं पिछले 75 सालों से। ये विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। और जब चुनाव आता है तो हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, जब वोट पड़ते हैं तो पैरों में गिरते हैं, और जब जीत जाते हैं तो लात मारकर हमको भगाते हैं। और 5 सालों तक हमारे इलाके में, यानी हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में आते नहीं। जब चुनाव होता है तब आ जाते हैं और ये लिख के ले जाते हैं कि आपके गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किसकी कमी है, फलाना डिमका, और पता नहीं क्या क्या लिख के ले जाते हैं। क्यों? लोगों को बताने के लिए, दिखावे के लिए लिख के ले जाते हैं। हमारे गांव में भी आए थे, लिख के ले गए, ताकि लोगों को दोबारा पागल बनाया जाए, बेवकूफ़ बनाया जाए, बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी भी शर्म हो तो आपकी बार जाति और धर्म के नाम पर वोट मत मांगना। वोट मांगना तो विकास के नाम पर मांगना, सुविधा के नाम पर मांगना, और बेरोजगारी के नाम पर मांगना। तुमने कितना विकास किया, कितना सुविधा की, उसके नाम पर मांगना, और ऐसा तुमने बिल्कुल भी करा नहीं है। तो अब की बार तुम्हारी दाल नहीं गलने वाले। बीजेपी वालों थोड़ी सी भी शर्म है तो जाति और धर्म के नाम पर, राम मंदिर के ऊपर, राम जी के ऊपर वोट अब की बार मत मांगना। लोग देंगे भी नहीं, फालतू में कचरा हो जाएगा तो मत मांगना। और आखिरी संदेश मैं अपने आदिवासी भाइयों को देना चाहता हूँ। भाई लोगों, समय है अब जागने का। आधा समाज तो जाग चुका है, अपनी नींद से उठ चुका है। अब बारी आपकी, आप भी जाग जाओ और इन लोगों को सबक सिखा दो। जब तक आप नहीं जागोगे, ये विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे और आप बनते रहोगे। तो कहता हूँ, समय के साथ जो बाकी समाज रह गया है पीछे, नहीं जाग रहा है, कमल कांग्रेस को ही अपना समझ रहा है, तो जाग जाओ, समय है। भाई लोगों, समय अच्छों को जगा देता है। जैसे कि मालवीय साहब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में नातरे भाग गए, क्या बोलते ना, तो न मालवीय साहब तो जाग गए कि अब कांग्रेस में रहकर दाल नहीं गलने वाली है, जो गल रही है वो भी नहीं गलने वाली, इसलिए वो नातरे भाग गए, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। वो तो जाग गए, अब बारी आपकी, आप भी जाग जाओ और
आप भी सच्चाई का साथ दे दो और जनता का विकास कराओ, खुद का विकास कराओ। क्या कहती है आदिवासी पब्लिक? जाग गए ना आप? जाग जाओ भाइयों। और एक बात और, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करना जो पार्टी शिक्षा पर बात करती है, स्वच्छता पर बात करती है, बेरोजगारी पर बात करती है, भूखमरी पर बात करती है, जल जमीन जंगल के लिए बात करती है, सदन में संविधान के लिए दहाड़ती है। आप उस पार्टी को वोट देना, यानी उस नेता को वोट देना जो सुविधा के नाम पर, विकास के नाम पर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाए। आदिवासी भाई लोगों, आप पोटली और 500 रुपए के लालच में मत आना। बीजेपी वाले देंगे, बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन आप लालच में मत आना, क्योंकि ये जो लालच है ना, ये बहुत हरामी है साली। ये अपना खुद का ही नुकसान करती है आगे चलकर। जब तो अच्छा लगता है कि हाँ हमको मिल गया, लेकिन आगे चलकर ये अपना ही नुकसान करती है। तो क्या आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे? आप पे डिपेंड करता है। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जाग गए हो तो जाग जाओ, नहीं जागे हो उनको भी जगाओ, और घर घर जाकर लोगों को जगाओ, जागरूक करो, क्योंकि अब समय है बाबा साहब के संविधान को बचाने का, अपने आप को बचाने का, जल जमीन जंगल को बचाने का, और हमारे भारत को बचाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय संविधान।